हेलो गाइज, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, आज हम बताने वाले क्लास 10th एसएसटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, क्लास 10th का। तो आप लोग अगर नए हैं तो इस वीडियो को आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी ज़रूर मिल सकूँ। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर है। ठीक है, अगर ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो मधुबनी में मेरा 2 इंस्टीट्यूट चलता है। एक जो KVS कोचिंग सेंटर 1 जो गुडीगाछी महाराज मधुबनी एंड बड़ा बाजार मधुबनी। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? वियतनाम है कि लाओस है कि चीन है कि कंबोडिया है? यानी शामिल नहीं है। यानी एक का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो एक का आपका फाइनली आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चीन। क्या हो जाएगा? चीन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बताइएगा कि वियना कांग्रेस कब हुआ? बताएंगे 1815 में, 1818 में, 1820 में, 1848 ईस्वी में। दो का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो वियना कांग्रेस जो है कब हुआ था? वो 1815 में हुआ था। दो का ए ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा आप लोग। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? गुरदयाल सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाल हरदयाल, सोहन सिंह भाखना। ठीक है, तो बताएंगे किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं। तीन का फाइनली आंसर क्या होगा? तीन का आपका फाइनली आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा? लाला हरदयाल। ठीक है, तीन का सी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। इस वीडियो को थोड़ा सा फेसबुक, इंस्टाग्राम सारे जगह आप लोग फैला दीजिए। आप भी आइए और अपने दोस्तों को भी लाइए। ठीक है, ताकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन को आप लोग को इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो बताइएगा सार्क को, के, नाटो के, ओपेक को, यूरोपीय संघ को। बताएंगे चार का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो चार का डी ऑप्शन हो जाएगा, यूरोपियो की। ठीक है, यूरोपियो की संघ की। ठीक है, यानी चार का डी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा भाई आपका। नरोत्तम सिंहानो किस देश के शासक थे? वियतनाम का, लाओस का, थाईलैंड का, कंबोडिया का? किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? 5 का, तो 5 का आपको डी ऑप्शन हो जाएगा, कंबोडिया का। ठीक है, नरोत्तम सिंहानो कहाँ किस देश का शासक थे? कंबोडिया का। यानी 5 का डी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। बताइएगा क्वेश्चन की वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया? अब्राहम डर्बी, जेम्स वाट, जॉर्ज स्टीफेंसन, रॉबर्ट फुल्टन। ठीक है, तो बताएंगे कि सब 6 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो 6 का बी हो जाएगा, जेम्स वाट हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन आपका कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? 1854 ईस्वी में, 1907 में, 1915, 1923। बताइएगा किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो बी ऑप्शन। ठीक है, 1907 ईस्वी में जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट। गोलघर कहाँ स्थित है? गोलघर कहाँ है? कोलकाता में, पटना में, दिल्ली में, गया में? तो बताइए किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? 8 का, तो 8 का फाइनली आंसर आपका हो जाएगा भाई, यानी 8 का बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? यानी पटना में। गोलघर कहाँ है? पटना में। आप बताइए पटना की राजधानी कहाँ है? ठीक है, पटना की राजधानी कहाँ है? ठीक है, और दिल्ली का राजधानी कहाँ है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर क्वेश्चन कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? बताएंगे 9 का फाइनली आंसर क्या होगा? यानी इसका हो जाएगा FD रूजवेल्ट ने। ठीक है, यानी 9 का बी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। बताइएगा क्वेश्चन की नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? बताइएगा 1789 में, 1791, 1801, 1804। बताइएगा 10 का फाइनली आंसर क्या होगा? तो 10 का फाइनली आंसर आपका हो जाएगा भाई, यानी 10 का डी। ठीक है, यानी 1804 ईस्वी में जो नेपोलियन संहिता की लागू हुई। ठीक है,
क्वेश्चन देखिएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1864 में, 1866, 1870, 1871। तो बताइएगा फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 1871 ईस्वी में हुआ, ठीक है। यानी 11 का डी ऑप्शन फाइनली आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, पोलैंड में। तो बताइए 12 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं भाई? 12 का फाइनली आंसर हो जाएगा आपका, बताइएगा कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? बताइएगा, जर्मनी में हुआ। कहाँ हुआ? जर्मनी में। यानी कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ जर्मनी में हुआ, यानी 12 का ये ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। बताइए 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया? बताइएगा 13 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो ये जो हो जाएगा यह WTO, ठीक है, गेट हो जाएगा। नई आर्थिक नीति, यानी इनमें से कोई नहीं। बताइए 13 का डी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा नई आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? मत्स्य पालन, बैंकिंग, खनन, वन। बताइएगा 14 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो 14 का आपका फाइनली आंसर हो जाएगा बैंकिंग, ठीक है। यानी 14 का बी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जमशेदपुर दुर्गा पूजा, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है? सीमेंट का, चीनी का, आयरन और स्टील का, वस्त्र का। यानी 15 नंबर का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो ये जो हो जाएगा आपको आयरन और स्टील का, यानी 15 का सी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा से समझ गए होंगे, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, प्रति व्यक्ति आय का आशय है? संपूर्ण आय, औसत आय, राष्ट्रीय आय, सीमांत आय। बताइएगा 16 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो 16 का बी ऑप्शन, ठीक है, औसत आय हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 16 का बी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1950, 1951, 1952, 1955। तो बताइएगा किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा आपका भाई 17 का फाइनली आंसर आप लोग बताइएगा, यानी 1952 ईस्वी, ठीक है। 1952 में हुआ था परिषद का गठन। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? रुपया है, डॉलर है, क्रोना है, टका है। तो बताइएगा 18 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका टका। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है, ठीक है। भारत का मुद्रा क्या है? रुपया है। भारत का मुद्रा क्या भाई? रुपया है। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? 19 नंबर का क्वेश्चन बताइएगा। 19 नंबर का आपको हो जाएगा या सरकार की आय तो नहीं होगा, पारिवारिक आय नहीं होगा, सार्वजनिक उपक्रमों की आय नहीं होगा, आपको हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी उत्पादन के साधनों की आय, ठीक है। उत्पादन की यानी के साधनों की आय हो जाएगा। 19 का डी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? 1968 ईस्वी, 1986 ईस्वी, 1984 ईस्वी, 1976 ईस्वी। बताइएगा 20 का फाइनली आंसर क्या होगा? 20 का आपका फाइनली आंसर हो जाएगा 1986 ईस्वी आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे अगला। बताइएगा भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? बताइएगा 21 का फाइनली आंसर आप लोग, यानी इसका हो जाएगा दीर्घकालीन ऋण। क्या हो जाएगा? दीर्घकालीन इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? बताइए 22 का फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? 22 का आपका फाइनली आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। 22 का सी ऑप्शन के पास अगर जा रहे हैं तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है सतलज से, कावेरी से, नर्मदा से, कृष्णा से। बताइएगा 23 का फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? 23 का डी हो जाएगा कृष्णा नदी से, ठीक है। कृष्णा नदी से ही ये जो प्रचलित है, ठीक है।
26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? पश्चिम एशिया से, अंटार्कटिक महासागर से, अटलांटिक महासागर से, बंगाल की खाड़ी से। तो बताइएगा किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं। 24 का फाइनली आंसर बताइएगा। 24 का डी ऑप्शन बताने वाले हैं, बंगाल की खाड़ी इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? केबल का टूट जाना, संचार टावरों की दूरी, टावरों की ऊंचाई में कमी, इनमें से कोई नहीं। 25 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो ये जो हो जाएगा केबल का टूट जाना। 25 का ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। बाढ़ क्षति पहुंचाती है फसलों को, पशुओं को, सी में भवनों को, डी ऑप्शन में हो जाए उपयुक्त सभी। बताइएगा 26 का फाइनली आंसर आप लोग, यानी इनमें से सभी होगा। फसलों को भी हानि पहुंचाती है, पशुओं को भी, भवनों को भी, समझ गए ना। तो इसका 26 का डी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है रेलवे से, सड़क मार्गों से, जल मार्गों से, वायु मार्गों से। बताइएगा 27 का फाइनली आंसर हो जाएगा आपका सड़क मार्गों से। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए कहाँ? गांव के बाहर, खेतों में, उच्च भूमि पर, कहीं नहीं। बताइएगा 28 का फाइनली आंसर, बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए? यानी बताइएगा उच्च भूमि पर। ठीक है, यानी 28 का सी ऑप्शन हो जाएगा, उच्च भूमि पर जाना चाहिए। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, यानी 29 का फाइनली आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो ये जो हो जाएगा जनता दल। ठीक है, यूनाइटेड। ठीक है। पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? केंद्र सरकार, जिला परिषद, राज्य चुनाव आयोग, राज्य सरकार। बताइए पंचायत के चुनाव कौन करवाता है भाई? 30 का फाइनली आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 30 का फाइनली आंसर आपको हो जाएगा, ये राज्य चुनाव आयोग करवाता है। ठीक है ना। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए। भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई है? बिहार से, उत्तर प्रदेश, पंजाब से, राजस्थान से। 31 का फाइनली आंसर आपको हो जाएगा राजस्थान से। ठीक है, पंचायती राज जो शुरुआत हुआ वो राजस्थान से ही शुरुआत हुआ। क्वेश्चन देखिएगा कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, देश में अतिरिक्त आपातकाल लागू हुआ था, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो बताइएगा 32 का फाइनली आंसर क्या होगा? 32 का सी ऑप्शन, यानी देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, इसीलिए। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया? बिहार से, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। यानी 33 का फाइनली आंसर आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश से ही ये आंदोलन प्रांत शुरू किया गया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश से ही। ठीक है, यानी 33 का सी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। देखेंगे धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? सांप्रदायिक, नारीवादी, धर्मनिरपेक्ष, जातिवादी। तो बताइएगा 34 का फाइनली आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, सांप्रदायिक। ठीक है ना, 34 का ए ऑप्शन। 35 नंबर क्वेश्चन, सतह में साझेदारी सही है क्योंकि? इसका फाइनली आंसर आप लोग इस कमेंट करके बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है।